श्री विष्णुपुरी जी। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, भक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना। हमने अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति केवल 13 अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली, भागवत अमृत, हरि भक्ति कल्पलता और वाक्य विवरण ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी जी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेश भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा कर बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को ये कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेश अनुसार ये रत्नावली आपके सेवा में भेजी है। ये सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलाचल नाथ के चरणों में रख दिया।